अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। त्योहारों से ठीक पहले चीनी ने आम आदमी की जेब में कड़वाहट घोल दी है। चीनी जिसकी कीमत कुछ वक्त पहले तक 40 से 45 रुपए किलो थी, वो बढ़कर 70 से 75 रुपए तक जा पहुंची। थोक बाजार में भी कीमतें रिकॉर्ड 6500 से 7000 रुपए क्विंटल तक जा पहुंची है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शक्कर इतनी महंगी हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल भारत में ही शक्कर इतनी महंगी हो गई? क्या गन्ने की कमी इसकी वजह है या फिर कोई और वजह? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार के फैसलों से त्योहारों तक राहत मिल पाएगी क्या, या मिठाई और महंगी होती चली जाएगी? एक खास रिपोर्ट आप देखें। देश में त्योहारों की घंटी बज चुकी है और इस बार रक्षाबंधन से लेकर दीपावली तक आपके पकवान की मिठास या तो कड़वी या महंगी होने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में देश में शक्कर के दाम में ऐसे उबाल आए हैं जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अचानक 40-45 रुपए किलो बिकने वाली शक्कर अब 70 से 75 रुपए किलो बिक रही है। और ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार त्यौहार पे मिठाई सिर्फ अमीर आदमी ही खा पाएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। त्योहार यानी मिठाई, लेकिन इस बार मिठाई की कीमत सुनकर जेब का स्वाद जरूर बिगड़ सकता है। चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी ने गृहणियों से लेकर हलवाई और कारोबारियों तक की चिंता बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने बाजार पहुंचकर जाना कि इस महंगाई का असर आम आदमी और मिठाई कारोबार पर कितना पड़ा है। हर त्योहार में शक्कर ही लगेगा, चाहे गणेश जी चाहे दुर्गा जी बैठा है, पूरे त्योहार ही त्योहार है दिवाली के रात से। कितनी दिक्कतें होगी? मतलब बहुत ज़्यादा मजबूरी जितना बढ़ेगा उस हिसाब से रेट उसका चेंज करना पड़ेगा। अगर कम होता है तो मिठाई का रेट भी कम करेंगे। लगता तो नहीं कम होगा और शायद स्टेबल हो जाए इस रेट पे, क्योंकि सरकार का भी कुछ सुनने में आया है कि इंपोर्ट कर रही है और सब चीज़ें हैं करके। शक्कर में बड़े व्यापारी बोल रहे कि ऊपर से तेजी आई है, पर शक्कर अचानक जो 10 रुपये किलो बढ़ी, रिटेल में बेचने में बहुत तकलीफ हो गई। ग्राहक रेट पूछता है और चले जाता है। अभी शक्कर परसों 63 रुपये थी और आज 66 रुपये खरीद हुई है। चीनी की बढ़ती कीमत, थोक कीमत 4500 से बढ़कर 6500 से 7000 प्रति क्विंटल, खुदरा कीमत 40-45 से बढ़कर 70 से 75 रुपए प्रति किलो, तेजी करीब 40 से 50%। लेकिन चीनी की कीमतों में ये उछाल सिर्फ बाजार की कहानी नहीं है, इसके पीछे पूरी सप्लाई चेन पर पड़ा दबाव है। गन्ने की कम पैदावार, मौसम की मार, गन्ने का उत्पादन घटा, चीनी की उपलब्धता पर असर, शुरुआती भंडार कम, सीजन के शुरुआत में ही सिर्फ 32 से 35 लाख टन चीनी का भंडार, जबकि मासिक खपत करीब 24 लाख टन। इथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल, गन्ने का रस और शीरा चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल उत्पादन में किया जा रहा इस्तेमाल। सरकार है किसान मन ला राहत है। अभी वर्तमान समय में शक्कर के रेट काफ़ी ज़्यादा देखत हन बढ़े हुए हैं, बढ़त है दिनों दिन। तो एमा शासन है और रियायत दर में कमी करके कुछ छूट दे के किसान मन ला एक लाभ दे। गवर्नमेंट जो है एक्चुअल इसका बढ़ने का कारण ये था कि शक्कर प्रोडक्शन कम हुआ था, पानी कम गिरने के कारण। दूसरा गवर्नमेंट की एथेनॉल पॉलिसी, उसकी वजह से ये बढ़ा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने तुरंत ये स्टेप उठाते हुए शक्कर पर मूल्य नियंत्रक लागू कर दिया है। और कल रात को ही जो है न्यूज़ आई है कि 10 लाख टन शक्कर जो है रॉ शुगर को मंगाया जा रहा है। साथ ही गवर्नमेंट जो है बफर स्टॉक जो उसके पास रहता है उसका भी शायद आज हो सकता है उसका भी रिलीज ऑर्डर कुछ वो दे दे। यानी मांग बनी रही, लेकिन बाजार में उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया। अब सरकार की कोशिश है कि बाहर से चीनी मंगाकर और घरेलू स्टॉक पर शिकंजा कसकर इस अंतर को कम किया जाए। केंद्र ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी है। साथ ही बड़े उपभोक्ताओं और फूड कंपनियों के लिए स्टॉक की सीमा घटाकर 15 दिन की गई है। डीलरों को भी हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी देनी होगी। लेकिन अब चीनी की बढ़ती कीमत पर सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस इसे सरकार की विफलता और आम जनता को लूटने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है
कि कीमतों पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अगर ईंधन की बचत और उसके खर्चे को बचाने के लिए कोई कार्य किया गया तो कांग्रेस और विपक्षी दल उसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। जहां तक चीनी के दाम बढ़ने की बात है, सरकार की उस पर पूर्ण नज़र है और बहुत जल्द केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आयात भी किया जाएगा और उसके आधार पर सभी दाम घटेंगे भी। आज 10 साल के बाद शक्कर आपको इंपोर्ट करना पड़ रही बाहर से। मतलब पहले आप डॉलर बचाने के लिए डीजल पेट्रोल इंपोर्ट की बात करते थे और आज शक्कर कर रहे हो, तो बात तो एक ही हो गई। वो त्यौहार पे मूड खराब किया। त्यौहार पे जितने भी है हमारे धार्मिक लोग, जो रक्षाबंधन आ रही है, दिवाली आ रही है, लगता है मिठाई महंगी हो जाएगी, मिठाई मुंह मीठा नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप गन्ना का रकबा को बढ़ाइए, लगातार गन्ना का फसल आपके द्वारा बढ़े और उसका जो है सही कीमत आपको दिया जाएगा। समय पे कीमत देने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। एक तो एथेनॉल मिलाकर डुप्लीकेट पेट्रोल बेच रही है, महंगा पेट्रोल बेच रही है। अगर एथेनॉल आप मिलाए पेट्रोल में तो आपको रेट सस्ता करना चाहिए। गडकरी जी कह रहे थे 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, कहाँ दे रहे हैं 15 रुपए में पेट्रोल। सोशल मीडिया में तो बहुत तैर रहा है कि ये मोदी जी का संदेश है कि वोट दे दीजिए, 13 रुपए किलो में शक्कर मिल जाएगा। वो शक्कर वाली दीदी कहाँ गए? आप गन्ने का रस मिलाकर, एथेनॉल मिलाकर अब पेट्रोल बेच रहे हैं। कई गाड़ियां आम जनता की खराब हो रही है। लेकिन असली राहत कब मिलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। आयात की खेप आने और नवंबर से नई क्रशिंग शुरू होने के बीच अभी वक्त है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है और असर सिर्फ आपकी चाय की प्याली तक सीमित नहीं रहेगा। चीनी महंगी हुई तो मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट, केक और दूसरे खाद्य उत्पादों की लागत भी बढ़ेगी। चीनी महंगी तो क्या क्या महंगा। मिठाई, बिस्किट, चॉकलेट, केक, सॉफ्ट ड्रिंक, उत्पादन लागत, ग्राहक की जेब पर असर। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने तक चीनी की कीमतें ऊंचे स्तर पर ही बनी रह सकती हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, दशहरा और दिवाली पर मिठाइयों के दाम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं, जिसका बोझ उपभोक्ता पर जाएगा और एक मध्यम वर्गीय परिवार का मासिक किराना बजट इस चीनी शॉक की वजह से पहले ही बिगड़ चुका है। सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और स्टॉक लिमिट लगाकर बाजार में कड़ा संदेश दिया है कि सट्टेबाजारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आम जनता को वास्तव में राहत तभी मिलेगी जब रिटेल मार्केट में शक्कर के दाम कम होंगे। अब देखना होगा सरकार की इंपोर्ट थेरेपी त्यौहार से पहले आम जनता के मुंह की कड़वाहट को वापस मिठास में बदल पाती है कि नहीं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार कीमतों में बढ़ोतरी के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। कम घरेलू उत्पादन, त्यौहार से पहले जो मांग बढ़ी है वो भी, और मौसम की मार, साथ ही जमाखोरी इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही है। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये भी आपको बताते चलें। सरकार ने इन रेट्स पर कंट्रोल करने के लिए 400 टन स्टॉक लिमिट किया है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलर्स पर यह नियम लागू रहेगा। इसके अलावा 1 सितंबर से थोक उपभोक्ता 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। ये भी कोशिश सरकार की है कि ये नियम लागू कर बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने का एक प्रयास सरकार ने इस दिशा में किया है। जमाखोरी पर जांच हो, मिलों में स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए, और इसके लिए भी सरकार ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 10 LMT ड्यूटी फ्री आयात, घरेलू सप्लाई बढ़ाने की तैयारी भी की गई है। इसके साथ ही 15 अक्टूबर से पेराई, नई क्रशिंग जल्दी शुरू करने की सलाह दी गई है। साथ ही अक्टूबर में सप्लाई बढ़ेगी। उत्पादन 10 LMT से ज़्यादा होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। यानी सरकार का फोकस साफ है, जमाखोरी रोकना, सप्लाई बढ़ाना और त्योहारों के दौरान चीनी की कीमतों को काबू रखना। एक्सपर्ट्स पर क्या कहते हैं, सुने जरा। कीमत और बढ़ेगा क्योंकि मिठाई की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। दूसरा तो कि मार्केट में जो सप्लाई है शक्कर का
वो लिमिट हो गया। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो शुगर केन प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम रहा, कम मिला, और बारिश के कारण जो अभी बहुत जगह पे देखे हैं कि बारिश के कारण ये फसल जो है ख़राब हुआ, जिस कारण से जो इसका डिमांड है वो कम हो गया है। डिमांड तो नहीं बोलेंगे, इसका सप्लाई कम हो गया है। और सप्लाई कम होता है तो हमें भी पता है कि सप्लाई कम होने पे हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, और डिमांड बढ़ा मतलब रेट की जो बढ़ना वो तय है।